हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 11 फरवरी के करंट अफेयर्स क्विज। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है किससे रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग विद रेफरेंस टू द पावर्स ऑफ अ प्राइम मिनिस्टर एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो प्राइम मिनिस्टर की जो पावर कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, हमने उससे रिलेटेड यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 है, द प्राइम मिनिस्टर इज़ पार्ट ऑफ लोकसभा। सो स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट होगी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो है वो किसी भी हाउस का पार्ट हो सकते हैं, राज्यसभा का भी एंड लोकसभा का भी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये हमारे राज्यसभा मेंबर थे। तो हमारे मुल्क में, इंडिया में क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो किसी भी हाउस से हो सकते हैं। सो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि पार्ट होना चाहिए लोकसभा का। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर कैन रिकमेंड द डिसॉल्यूशन ऑफ लोकसभा अंडर आर्टिकल 85 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। जो आर्टिकल 85 है, आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, इसमें ये आर्टिकल जो एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो लोकसभा को डिसॉल्व कर सकें ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, एज पर आर्टिकल 78 द PM कम्युनिकेट्स ऑल गवर्नमेंट डिसीजंस टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। सो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट हो जाएगी बिकॉज प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं एज पर आर्टिकल 78 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं सारे गवर्नमेंट डिसीजंस को, गवर्नर को नहीं, प्रेसिडेंट को। सो यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा ना कि गवर्नर। दैट्स वाई स्टेटमेंट थर्ड जो है हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट भी इनकरेक्ट थी, प्राइम मिनिस्टर दोनों में से किसी भी हाउस के मेंबर हो सकते हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा। सेकेंड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड कर सकते हैं कि लोकसभा को प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर दें। ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 85 में। सो यहाँ पे हमारी स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट इनकरेक्ट थी, थर्ड भी इनकरेक्ट थी। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे हैं, आंसर होगा ओनली 1। सो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहे थे, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ओनली 1, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। सो हमने यहाँ पे वॉर्स हैं एंड यहाँ पे हमने ट्रीटीज़ एंड कॉन्फ्रेंसेज जो हैं ये बतानी है कौन सी करेक्ट पेयर है। सो अगर हम फर्स्ट पेयर देखें कि वर्ल्ड वॉर 1 में यहाँ लिखा है ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास। ट्रीटी ऑफ टॉर्डेसिलास ये हुआ था कब, 1494 में। और ये वर्ल्ड वॉर 1 नहीं होगा बिकॉज 1494 में वर्ल्ड वॉर हुआ ही नहीं था। वर्ल्ड वॉर हुआ है 20th सेंचुरी में, 1914 टू 1918। सो ये जो ट्रीटी साइन हुई थी टॉर्डेसिलास, ये बेसिकली स्पेन एंड पोर्टुगल के बीच में हुई थी। सो यहाँ पे जो पेयर 1 हो जाएगा हमारा, ये हमारा इनकरेक्ट पेयर है। सेकेंड पेयर की अगर हम बात करें, वर्ल्ड वॉर 1 ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटोव। सो यहाँ पे जो है सेकंड पेयर हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये ट्रीटी जो हुई थी ये वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी। सो यहाँ पे फर्स्ट ट्रीटी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, फर्स्ट पेयर इनकरेक्ट है, सेकंड पेयर हमारा करेक्ट है। थर्ड पेयर है यहाँ पे वर्ल्ड वॉर 2 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स। सो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स जो है ये वर्ल्ड वॉर 1 में हुई थी, ना कि वर्ल्ड वॉर 2 में। दैट्स वाई थर्ड पेयर जो है ये भी हमारा इनकरेक्ट है। फर्स्ट पेयर भी इनकरेक्ट था, फर्स्ट पेयर भी हमारा इनकरेक्ट था, सेकंड हमारा करेक्ट था, थर्ड इनकरेक्ट है। फोर्थ है वर्ल्ड वॉर 2 द याल्टा कॉन्फ्रेंस। सो याल्टा कॉन्फ्रेंस जो हुई थी ये हमारी वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी। तो फोर्थ पेयर करेक्ट है हमारा एंड सेकंड पेयर करेक्ट है, थर्ड इनकरेक्ट है एंड फर्स्ट इनकरेक्ट है। सो 2 पेयर हमारे बिल्कुल करेक्ट हैं। सो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा, ये पूछ रहे हैं करेक्टली मैच कौन सा है। सो 2 ही जो है वो करेक्टली मैच है। सो ओनली 2 जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते चैनल को। यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ कैबिनेट सिस्टम मीन्स। सो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ऑल मिनिस्टर्स मस्ट सपोर्ट कैबिनेट डिसीजंस पब्लिकली। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कोर प्रिंसिपल अंडरलाइंग द प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बेसिकली ये कौन से प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्रिंसिपल दिखाता है, तो ये सेक्युलरिज्म को शो करता है। सो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, सेक्युलरिज्म। बी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज़ हैव साइंड द अब्राहम एकॉर्ड। सो अब्राहम एकॉर्ड की अगर हम बात करें तो अब्राहम एकॉर्ड ये कौन सी कंट्रीज़ के बीच में साइन किया गया था, तो ये है इज़राइल, UAE, बहरेन एंड सूडान। सो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो इजराइल, UAE, बहरेन एंड सूडान। सो ऑप्शन ए जो है यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डेथ पेनल्टी इन इंडिया। सो डेथ पेनल्टी से रिलेटेड यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है,
यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी हमने। स्टेटमेंट 1 है, द इम्पोजिशन ऑफ द डेथ पेनल्टी इन इंडिया डज नॉट वायलेट द राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड इट इज़ एग्जीक्यूटेड फॉलोइंग द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल करेक्ट है। जो अगर डेथ पेनल्टी होती है जो इम्पोज किया जाता है प्रिजनर्स पे, वो बेसिकली वायलेट नहीं करता है राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है हमारी। हमसे यहाँ करेक्ट पूछ रहे हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है, फर्स्ट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द जुडिशरी एम्प्लॉयज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन विच वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1980। सो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो कितनी बार ये भी पूछ सकते हैं कि जो ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्रिन है ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से केस में इवॉल्व किया था। सो ये जो होगा ये होगा हमारा बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1980। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये भी बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट भी बिल्कुल करेक्ट है। सो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, आंसर होगा बोथ 1 and 2। So option C is the right answer, both 1 and 2. The next question is consider the following statements. So यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है, करेक्ट बतानी है। स्टेटमेंट 1 है, 0 hour refers to a time before the commencement of day to day activity of the house. So 0 hour की अगर हम बात करें, so 0 hour वो वाला टाइम होता है जो क्वेश्चन आवर के इमीडिएट जो होता है, मतलब क्वेश्चन आवर के फ़ौरन बाद जो टाइम होता है उसे कहते हैं 0 आवर। और ये 0 आवर जो है ये इंडियन इनोवेशन है, ये भी आपको याद रखना है। ये इंडियन इनोवेशन है 0 आवर, और ये 1962 में स्टार्ट किया था इंडिया में, 1962 में जब इंडिया चाइना वॉर हो रही थी। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ डे टू डे एक्टिविटी ऑफ द हाउस। सो 0 आवर क्या होता है, क्वेश्चन आवर के बाद वाला जो टाइम होता है उसको कहते हैं 0 आवर। सो स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकेंड है, इन 0 आवर मेंबर्स रेज मैटर्स ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस विदाउट प्रायर नोटिस। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 बिल्कुल करेक्ट है। 0 आवर में मेंबर्स जो है वो इंपॉर्टेंट मैटर्स जो हैं अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के उनको रेज करते हैं विदाउट प्रायर नोटिस। इन क्वेश्चंस को पूछने के लिए कोई भी नोटिस की ज़रूरत नहीं होती। सो यहाँ पे सेकंड जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, क्वेश्चन आवर इज द फर्स्ट आवर ऑफ अ पार्लियामेंट्री सिटिंग ड्यूरिंग विच मेंबर आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सो यहाँ पे जो है हमारी, अगर हम थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो क्वेश्चन आवर है ये फर्स्ट आवर होता है, ये हमने अभी डिस्कस किया कि क्वेश्चन आवर जो होता है ये फर्स्ट आवर होता है पार्लियामेंट्री सिटिंग का, ड्यूरिंग विच मेंबर्स आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर, जिसमें क्वेश्चंस पूछते हैं मिनिस्टर से जो भी एमपीज़ वगैरह होते हैं, एंड होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। सो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, फर्स्ट हमारी इनकरेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा 2 and 3। सो 2 स्टेटमेंट्स राइट हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, ओनली 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द RPA 1951। सो RPA 1951 से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट हमने बतानी है, कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सो सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट डील्स विद द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इफ दे आर कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो RPA 1951 का सेक्शन 8 है इसमें बेसिकली डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इफ दे आर कन्विक्टेड ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज। सो स्टेटमेंट 1 हमारी बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट है, अ पर्सन कन्विक्टेड अंडर सेक्शन 8 इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस फ्रॉम अ पीरियड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ 6 years फ्रॉम द डेट ऑफ देयर कन्विक्शन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो भी पर्सन है अगर वो सेक्शन 8 के अंडर कन्विक्ट है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो वो 6 years के लिए जो है उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ देयर कन्विक्शन। सो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, फर्स्ट भी करेक्ट है। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर होगा बोथ 1 and 2 इज़ द राइट आंसर। सो ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, बोथ 1 and 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द गवर्नर एड्रेस द स्टेट लेजिस्लेचर। सो गवर्नर जो है कब एड्रेस करता है स्टेट लेजिस्लेचर को, स्टेट लेजिस्लेचर को गवर्नर कब एड्रेस करते हैं। सो ये जो है कब एड्रेस किया जाता है। सो यहाँ पे जो है ये चीज़ मैंने आपके साथ पहले भी डिस्कस की, आर्टिकल 176 में मेंशन किया गया है कि एक तो कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है, फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड एक जो होता है वो होता है फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट देखें, अगर हम स्टेटमेंट 1 बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ जनरल इलेक्शन टू द लेजिस्लेटिव असेंबली बाय द इलेक्शन कमीशन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी, बिकॉज ये कह रहे हैं बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ जनरल इलेक्शन। ये अभी हमने डिस्कस किया है। आर्टिकल 176 में स्पेशल एड्रेस जो है गवर्नर का वो बात करता है आर्टिकल 176, और वो कब है,
स्पेशल एड्रेस एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर द जनरल इलेक्शन, ना कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ जनरल इलेक्शन। दैट्स वाई स्टेटमेंट 1 जो है ये इनकरेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछ रहे हैं। सेकंड है एट द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, यही चीज़ अभी मैंने डिस्कस की। देन व्हेन द रिकॉन्स्टिट्यूटेड असेंबली मीट्स फॉर द फर्स्ट टाइम, तो ये चीज़ हमने अभी डिस्कस की है। सो यहाँ पे हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है एट बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, ये चीज़ भी हमने डिस्कस की है। सो यही दो स्पेशल एड्रेस होते हैं। सो सेकंड एंड थर्ड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। देन फोर्थ है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लेजिस्लेटिव सेशन, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 2 and 3। हमसे करेक्ट पूछ रहे थे, आंसर है हमारा ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन। सो एल नीनियो सदर्न ऑसिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट्स हमने बतानी है। सो स्टेटमेंट 1 है इन द न्यूट्रल फेज, न्यूट्रल फेज में क्या होता है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन इज कूलर देन वेस्टर्न पैसिफिक। जो ईस्टर्न पैसिफिक वाला ओशन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन जो है ये ज़्यादा कूल होता है, कूलर देन वेस्टर्न पैसिफिक। वेस्टर्न पैसिफिक के अकॉर्डिंग ईस्टर्न पैसिफिक जो होता है वो ज़्यादा कूल होता है, लीडिंग टू अपवेलिंग इन द ईस्ट एंड नॉर्मल रेनफॉल इन एशिया। इसकी वजह से नॉर्मल रेनफॉल होती है एशिया में उस टाइम पे जब न्यूट्रल फेज होता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इन एल नीनियो फेज ईस्टर्न पैसिफिक बिकम्स इवन मोर कूल देन वेस्टर्न पैसिफिक लीडिंग टू हायर अपवेलिंग। तो ये हायर अपवेलिंग नहीं होता, लेसर अपवेलिंग होता है। तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट है इन ला नीनिया फेज ईस्टर्न पैसिफिक बिकम्स वार्म, ईस्टर्न पैसिफिक वार्म नहीं होता, कूल होता है इस टाइम पे। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाएगी। सेकंड भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, हमसे करेक्ट पूछ रहे थे। स्टेटमेंट 1 हमारी करेक्ट है, आंसर होगा ओनली 1। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1। आई होप आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।